अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज है 13 अगस्त और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे कॉलेज में फंक्शन, आज हम उसमें मज़ा करेंगे और इसके अलावा आज 13 अगस्त की रात को हम घूमने भी जाएंगे और उसके क्लिप भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। क्या अगले दिन लगने वाली है 14 अगस्त, आज खूब धूमधाम से लोग मनाएंगे और हम उनको देखने जाएंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। तो हम चेक पोस्ट 2 से अंदर आ चुके हैं। बुनियादी मजदूर मार्का हक आज़ादी, वो लोग जिनकी बदौलत हमें पाकिस्तान मिला, वो शहीद जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और आज हम आज़ाद हैं, पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके बारे में हम आज सीखेंगे, उनके बारे में जानेंगे और साथ साथ हमारे नेशनल सॉन्ग्स भी गाएंगे इंशाल्लाह। कोई होगा कीड़ा जिसके लिए सब अपने छोड़ के जाते हैं, वापस आता है बस परचम, ये खुद वापस नहीं आते हैं। रस्ते में चाहे मरना पड़ा, ये हल्फे वफा लिख कर दोगे। पूछा क्या की मेहंदी जब शुरू हुई, क्या लगता है पूछो के यतीमों के सीने, ये तुम्हारा कैसा सजता है, सजता है। ये तन्हा नशीना हुए सब अपने भी दफनाते हैं, आते हैं रस्ते में चाहे मरना पड़ा, ये अल्फे वफा लिख कर दोगे। जज्बे की अगर कीमत होती, तुम जाकी कीमत क्या लोगे, क्या लोगे। Our respected principal joining this celebration of 78th Independence Day. Please give respect to the teachers who are coming into the auditorium at the moment. Round of applause for all our teachers. तिलावत कुरान पाक की वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. As your presentation is on, so I would like to ask some very important questions about Pakistan to you before our principal join us. First of all, which birthday of Pakistan are you celebrating with Independence Day? 78. It's 78. Which one? It's 78. So with respect to this 78th birthday, हमारी सबकी prayers में एक सारे मिलके मेरे साथ prayers में एक तरह की करेंगे. Okay, let's start. सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद सोहनी धरती अल्लाह रखे. और नुसरत फतेह खान का एक बड़ा अहम मशहूर सॉन्ग था, बहुत सब बच्चों ने बशारत है कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है, असासा है दियालों का अमीरों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, जबी तारीफ ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान. पाकिस्तान 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 अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन दिखाएगा, ये इसका इंकलाबी है नई दुनिया बनाएगा. अगर अल्लाह ने कहा जमाना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा. निगाह इसकी है निगाह इसकी है इकबाल का फरमान. पाकिस्तान 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 मेरा ईमान पाकिस्तान. पाकिस्तान So we will have the name of Allah and Naat, but we are blessed here that the program will start with the name of Allah and Naat, and a student is here for Dua and Naat as well. So pay respect. How should we sit for listening and Naat? All everybody please. सुबुल लगन में हसब नसब में करम नियाम में है सबसे आला. सुबुल लगन में हसब नसब में करम नियाम में है सबसे आला. मुसंतहन में अदब वहब में करम करम में है सबसे आला. सुबुल लगन में हसब नसब में करम वही पैगंबर बड़े मुनव्वर है मुताहर सभी से बढ़कर लगों के सेवर हया की चादर वफा के पेकर वो मुश्क अम्बर सभी मुअत्तर खुदाए अकबर से दोने असवर हर एक पैगंबर से है बुलंदर अमल के मुस्कदर हुस्न अनवर सिफत में अजहर सभी के सरवर सभी के दिलबर. Yes, students are, but we are here to celebrate the heartbeat of our nation. खुदा करे कि
मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फज़ले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, वो फज़ले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। Without any further delay, I would like to invite Abdul Hadi for his speech to give us knowledge about Independence Day and any other information. Please come stage and start your speech. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Respected principal, highly esteemed teachers, and my dear friends. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. Today we celebrate 14th August, the day when Pakistan became an independent country in 1947. But this day is not just about celebration. It's about remembering the sacrifices of those who gave everything for us, then so we could live free. Our elders faced pain, loss, and many other hardships, but they stayed strong. They dreamed of a country where we could live with peace, dignity. Once a poet beautifully said, चमन से जो गई खुशबू वो वापस आ ना पाएगी, चमन से जो गई खुशबू वो वापस आ ना पाएगी, ये आजादी है नेमत जो हर दिल को पाएगी। Ladies and gentlemen, today it's our turn to protect that freedom, not just by words, but also through our action for our country. Let us ask ourselves, न पूछो पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, ये सोचो हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। Ladies and gentlemen, now let me share something very important message of the strength and unity for Pakistan. The Charter and Operation Bunyan al-Marsoor, a word of Holy Quran, which means a solidly bonded structure. Recently, our armed forces responded with bravery and courage through Operation Bunyan al-Marsoor. It was Pakistan's strategic and powerful response to Indian aggression. But it was not just a military response. It was a symbol of our national unity, strength, and unshakable will to build that unity. It reminded the world that Pakistan is not weak, and when it comes to defending its land and people, they stand like a solid rock, like a Bunyan al-Marsoor. चमका है आसमान पर तेरी शान का परचम, चमका है आसमान पर तेरी शान का परचम, यही है हमारा फख्र, यही है हमारा फख्र। Ladies and gentlemen, we must never take this freedom for granted. We must stay united, help each other, and serve it in every way we can, just like our armed forces who protect us day and night. In the end, I just want to say, this land, this flag, and this freedom is a gift. It's our duty to protect and honor it. खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। Thank you, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहीद की मौत है मिल्लत की हयात, इसका लहू है पाकिस्तान की पहचान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उर्दू स्पीच के लिए अब वलीद अमीर को बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमें हमारी कौमी तारीख के बारे में रोशनास करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मेरे मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अजीजों, आज हम सब एक ऐसे दिन की खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जो दिन
हमारी तारीख का एक कीमती दिन है और वो दिन है हमारी आज़ादी का दिन। और इस साल हम पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। दोस्तों, ये आज़ादी हमें किसी तोहफे की सूरत में नहीं मिली, ये आज़ादी हमें मिली है हमारे शौहदा के लहू की कीमत पर। साथियों, जरा सोचो उन माओं के बारे में जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान कर दिए, जरा सोचो उन भाइयों के बारे में जिन्होंने, जरा सोचो उन बहनों के बारे में जिन्होंने अपने भाइयों की शहादतें देखी, जरा सोचो उन बच्चों के बारे में जो यतीम हो गए। ये इन सब कुर्बानियों वतन की आएगी, हमारी पाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारा खून है शामिल वतन की मिट्टी में। दोस्तों, पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा अलग करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी रियासत का कयाम था जहाँ दीन इस्लाम के सुनहरे उसूलों के मुताबिक अमन, इंसाफ और भाईचारा कायम हो। हम वतनों, हमें अपनी आज़ादी की कदर करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो जिद्दोजहद और गुलामी से गुजर रहे हैं। अजीज साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि इस साल हम अपना 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन इस साल हम अपना यौम आज़ादी एक नए जज्बे, एक नई शान और एक नए एतमाद के साथ मना रहे हैं, जिसकी वजह है ऑपरेशन बुनियाद मंसूर। इस साल हमारे मक्कार और बुज़दिल दुश्मन भारत ने एक झूठे वाक़ये को बुनियाद बनाकर रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया और वो हमला हमारे मदरसों पे था। लेकिन हमारी बहादुर और मुसल्लह अफवाज ने पेशवाराना महारत दिखाकर भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि दुनिया दंग रह गई। शायर ने क्या खूब फरमाया है, सो जाओ अजीजों के पसीनों पर हर एक संग, सो जाओ अजीजों के पसीनों पर हर एक संग, हम लोग अभी जिंदा बेदार खड़े हैं। प्यारे दोस्तों, आखिर में कहना चाहूंगा कि जिस तरह बहादुर अब्बास ने कामयाब ऑपरेशन कर अपना काम कर दिखाया और इंशाअल्लाह आगे भी करती रहेगी, इसी तरह बाहैसियत एक पाकिस्तानी, बिलखुसूस एक नौजवान, मैं और आप इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल खुसूस हमें टेक्नोलॉजी के शोबे में अपना लोहा मनवाना होगा और पाकिस्तान को एक बुलंद आलमी मुकाम हासिल करवाना होगा। दोस्तों, आइए मिलकर मेरे साथ ऐलान करें कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुस्तैद रहेंगे, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुस्तैद रहेंगे, पाकिस्तान की मुख्तारी के लिए मुस्तैद रहेंगे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुस्तैद रहेंगे। तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। आवाज बुलंद करें, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। और जोरदार तालियों से रुखसत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करके बच्चे हैं। अजीज तलबा, यहाँ मौजूद तमाम तालिबा, हमारे उस्ताद जितने भी यहाँ मौजूद हैं, अब आप सबकी भरपूर तालियों में इदारे के विजन और मिशन को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब मोहम्मद इदरीस साहब आप सबसे थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत गौर से सुने, बहुत सारी तालियों में प्रिंसिपल इदरीस साहब। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों का रोज जज्बा देखकर हकीकतन मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है और ये नए आने वाले बच्चों के लिए आते ही एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई कि 14 अगस्त का प्रोग्राम करने का मौका मिला। बच्चों की तैयारी देखकर और उनकी कतारें देखकर ये एहसास हो रहा है कि ये एक अच्छे स्कूल और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने तो मैं ये ख्वाहिश और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप उस
यहाँ रहते हुए अच्छे से सीखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस हर एक फील्ड में इस अपने लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए कुछ सीखेंगे और उसमें कुछ नया करके देखेंगे। अच्छा, कल के मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मेरे वाइस प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि कल के प्रोग्राम पे अनाउंसमेंट कर देंगे। आप बार बार बच्चे भी पूछ रहे हैं। तो कल हमें सुबह कितने बजे, 8:15 बजे आपने यहाँ पहुँचना है और 8:30 बजे हम पर्सन को चले करते हैं। हाँ बेटे, आप लोग सबने कल नहीं आना, सिर्फ आज के पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स, सिर्फ आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बच्चे कल तशरीफ लाएंगे हमारे साथ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के लिए, और प्रीफेक्ट्स बस, बाकी बच्चों का ऑफ है, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जब प्रोग्राम एंड होगा तो आपने बाहर निकलना है हमारे साथ। ये मैंने जो हमने वॉल चार्ट लगाए हैं, पोस्टर के उतारेंगे और एक रैली निकालेंगे, बस यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक आपको गाइड किया जाएगा। शुक्रिया, समझ आ गई ना बेटे? कल से पार्टिसिपेंट एंड प्रीफेक्ट और आज इख्तिताम के बाद रैली। आगे आपने ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये जो पोस्टर्स हैं ये लेकर हमने एक रैली निकालनी है और उसकी वीडियो भी हम अपलोड करेंगे फेसबुक पर, जो हमारा पेज है। अच्छा, हम प्रिंसिपल साहब को रुक करेंगे। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 14 अगस्त कोई आम दिन नहीं, ये वो खास दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे सारे नौजवानों ने अपनी जाने कुर्बान की हमारे रहनुमाओं ने, वो सब जद्दोजहद की बदौलत आज हम आजाद हैं। जैसा कि शायद फरमाते हैं, लहू से लिखी ये आज़ादी की कहानी, लहू से लिखी ये आज़ादी की कहानी, हर बूंद में छुपी है शहीदों की निशानी, हर बूंद में छुपी है शहीदों की निशानी। Now let's fill the air with the melody of patriotism, and I would like to invite Alhaji Imran to come on stage and perform a patriotic song. A huge round of applause for them. Again? अभी तो गया। तुझसे कहता हूँ मैं बड़े मान से, जब जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से जान देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है, मन को डुबाया परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। मिलता चैन मुझको तेरी ज़मीं पे, रखूं मैं हाथ तेरी अपनी जमीन पे, खुशबू जो तेरी आए तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको अपने
प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है, हमें प्यार। और तकरीर पेश करें। उससे पहले एक शेर आपके पेश नजर। मोहब्बत का है ये अनमोल निशान, मोहब्बत का है ये अनमोल निशान, मेरे दिल की धड़कन है पाकिस्तान, मेरे दिल की धड़कन है पाकिस्तान। बहुत ही तारीफ में अल्लाह महबूब स्टेज पे Principal, honorable teachers, and my dear fellows. A very warm good morning to everyone all present here. Today I will be speaking about independence and responsibilities of this youth. Today we have gathered here as a nation under the green and white flag of our dear Pakistan to commemorate 14th of August, the day that not only gave us a nation, but gave us our true identity, gave us our future, and gave us our goals. Gentlemen, in 1947, our ancestors had to make a choice between fear and freedom, migration and silence, hardship and slavery. But with Qaeda Muhammad Ali Jinnah as the leader, Pakistan became the beacon of hope for millions of people of the subcontinent. But, respected principals, the freedom had its price. Many people were slaughtered. The blood ran through the streets of the subcontinent. Many houses were burned in accordance with the code. वो आज़ादी जो लहू से लिखी गई हो, वो आज़ादी जो लहू से लिखी गई हो, उसकी कीमत कभी भूली नहीं जाती। Dear students, does the independence still matter? Many people still ask why Pakistan was made. These are those who do not know the political conditions 78 years ago. Dear fellows, if we are seriously looking into the history, it would be very clear that Qaeda Muhammad Ali Jinnah's decision was 100% correct. That the Muslims of the subcontinent should have the rest of the nations were under them. If you are looking for the answer of the question above, it is because each time when we speak freely, each time when we talk freely, each time when we pray freely, and each time when we dream about something freely, is just because someone in the past did everything for us. Independence is not just about celebration. It is a mandate. It is about securing a future and defending this nation, defending this country, defending Pakistan. Now, gentlemen, I'd like to talk about something very, very important, a topic that shows the strength and unity of this country. Operation Bunyan al-Marzouk, a shield forged by fire, a name from the verse of Holy Quran, meaning a strong and solidly bonded structure. Respected principles, the protection still continues. But the recent aggressions to our educating neighbor India, through the statements, through the political moves, and through the political pressure reminded us that the freedom at all costs must be protected. This operation wasn't just a very normal operation. It was a very strategic response towards the enemy from our Pakistan's armed forces. It wasn't just a declaration of war, but a very clear message to the whole world that every citizen of Pakistan will be protected. Every inch of Pakistan will be protected, and every soldier stands like a wall between peace and danger. तुमने अगर जंग चुनी तो पाकिस्तान हर मौके पर उसका जवाब देगा, और वो जवाब तारीख में लिखा जाएगा. You may not wear a uniform, but you can still serve. Every student who chooses truth over lies, every student who chooses the unity over division, and every student who chooses hard work over shortcuts is a part of this defense. Today, let us remember those heroes from 1947 who gave us this land. Let us remember those heroes and the military personnel who are still working day and night for the protection of Earth. Let us remember our goal. A nation which never forgets its martyrs produces more heroes. Let's not just celebrate the independence of this country. Let's live for Pakistan and let's build this country. Thank you. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. Huge round of applause for him for such a vibrant and majestic speech. है जुर्म अगर वतन से वफा, है जुर्म अगर वतन से वफा, सो ये जुर्म सदा मेरे निसाबों में रहेगा। जनाब प्रिंसिपल साहब, मोहतरम असातिज़ा-ए-कराम और मेरे अजीज साथियों,
आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो महज एक जंगी कार्रवाई की दास्तान नहीं बल्कि हक व बातिल के मार्के की तस्वीर है। ये कहानी ऑपरेशन सिंदूर से आगाज ऑपरेशन बुनियान की फताए हक की है। जनाबे वाला, ये बात शुरू होती है उस वक्त से जब भारत एक मरतबा फिर दरिंदा से चुनत का मुजाहिदा करता है। जंगलों के साए तले एक साजिश का आगाज हुआ है जिसे दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना, जिसमें भारत कमजोरी का आलम मुजाहिदा करते हुए मुकद्दस इबादतगाहों पर हमलावर होता है, जिसमें भारत ना सिर्फ आर्मी कवानीन को रोकता है बल्कि उम्मत मुस्लिमा के जज्बात भी मजरूह करता है। लेकिन सदर अली वकार जब जुल्म हद से तजावुज करता है तो कुदरत अपने सालारों को बेदार करती है और फिर 10 मई का सूरज तुलू हुआ। अज़ान फजर के बाद नारे तकबीर की फलक शिगाफ सदाओं के साथ एक शुजाअत, ईमान और हिकमत से भरपूर अजीम और शान जवाब दिया गया, जिसके बाद अफ़वाज दुश्मन अल हफीज़ वल अमान, जमीन कांपी, आसमान गवाह हुआ कि हक हमेशा गालिब आता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये महज एक जंगी जवाब न था बल्कि उसूलों का पैगाम था कि जब दुश्मन अल-फतह की खून से लड़ज रहा था तब भी पाकिस्तान ने इस बात को मद्देनजर रखा कि कोई बच्चा, कोई औरत या कोई बेगुनाह शहरी इसका शिकार न बने। ये होता है असल चेहरा। उन्हें ये याद दिलाया, हम खामोश थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, हम खामोश थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून। नादान ये समझ रहे थे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। पता ने पाकिस्तान के कदम चूमे, दुश्मन की साजिशें मट्टी मट्टी हुई और दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान एक कमजोर मुमलिकत नहीं बल्कि ये साबिर, शाबिर और वक्त आने पर एक शेर की मानंद है। मैं इस दुआ के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क की इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमाए और इसे ताक़त शाद व आबाद फरमाए। किसी ने कसर न छोड़ी हमें मिटाने की, किसी ने कसर न छोड़ी हमें मिटाने की, खुदा खुद रहा मुहाफिज हमारा हर ज़माने में। पाकिस्तान जिंदाबाद।
तो फिर आप तैयार होंगे इस बात के लिए कोई गा रहे हैं कि ठीक है कभी परचम में लेते हैं कभी हम बाजी होते हैं, एक बार मिलकर जरा जोरदार आवाज में ये हमारा आज का मूवमेंट है, सब मिलकर गाएंगे। कभी परचम में लेते हैं कभी हम बाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। और माँ कौन है हमारी? पाकिस्तान। जोर से बोले माँ कौन है? आवाज आनी चाहिए, मजा आना चाहिए, जबरदस्त मजा आना चाहिए। हम सब मिलकर 1 2 3 कभी परचम में लिखते हैं कभी हम बाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिखते हैं कभी हम बाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। तो ये भी छुट्टी है बना दे रहे हैं, देखो सारे यहाँ पे रैली लग रही है। उस्मान ही शाम भाई आएगा, यहाँ पे जूस भी है, जूस बटेगा, शरबत बटेगा, ठंडा पानी बटेगा। अच्छा जुलूस है, रैली में चलने सारे। शाम भाई कितना मज़ा आ रहा है रैली में चलते हुए? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रही है, दिल गार्डन हो रही है, लबे शीरी सा लग रहा है। अल्लाह अकबर। हाँ तो दोस्तों ये बिल्कुल सक्सेसफुल एग्जाम है हमारी टीवी से कॉलेज से हम घर जा रहे हैं ऑन द वे टू आवर हाउस। और चलते हैं फिर शाम में मिलेंगे आपसे दोबारा से एक कॉल करेंगे, बल्कि शाम में क्या मिलेंगे आपसे इसलिए आगे मिलेगा। ठीक है फिर आपको सेंटर के शाम में जब सेंटर से छुट्टी हो जाएगी फिर रात में हम 13 अगस्त की रात घूमने जाएंगे। कॉन्सर्ट है हमारा वहाँ पे, हमने हमारा क्या है दूसरे लोग आएंगे, हम तो वहाँ देखते जाएंगे। उसका क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है, देखते रहिए। चले चलते। हाँ तो दोस्तों अभी हम सऊदाबाद को पहुँच चुके हैं, मेन रोड पे मलिक सऊदाबाद के। ये देख सकते हैं आप, जी चल भाई ये देखो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे अभी रेडी है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी होगी, 12 बजने वाले हैं, आधा घंटा रह गया तकरीबन। ये भी दिखाएंगे हम आपको, ये देखते हैं। तो अभी बजने वाले हैं पूरे 12। केक हमारा रेडी है, ये भाई मरेगा सामने हो रहे हमारे अवेजा ये रहे। चल भाई अभी 12 बजने वाले, 2 मिनट ये अनार वगैरह रेडी हो गए, वहाँ पे केक कटने वाला है। चल भाई चल भाई चल। उमर से ले ले। केक कड़िया भाई, केक कड़िया वहाँ पे। जोश दिए चलूं सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहूं सब तुम्हारे लिए। बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए। आई है ये कसम, आग लगा बहन चोर, आग लगा इसमें, आग लगा इसमें। चला
जल्दी रह गई थी तो इसको यहीं रख दे, जल्दी रह गई थी। अरे भैया 14 अगस्त हो चुकी है, 14 अगस्त पाकिस्तान के 78वें मुबारक हो। इसको देखो भाई, इसी को देखो, ये चीखो आ रहा है। अब्दुल कहाँ गया? ये आ गया, ये आ गया, अब्दुल आ गया। खत्म हो गया 14 अगस्त का सेलिब्रेशन। गिफ्ट बांट दिए। ये उमर भाई ने खूब अनार उठा के घुमाए जलाए। अब्दुल भाई अभी थोड़ा सा गायब हो गए, केक की सेटिंग में लगे हुए। केक हो सकता है मिल जाए उनको, वहाँ स्टेज पे चढ़ाए में। अरे आवाम भी कट गई है भाईजान, और सबके साथ हैं हम लोग, यहाँ पे तीनों मौजूद हैं। हाँ तो हम तीनों यहाँ पे मौजूद है कि हम निकलेंगे यहाँ से घर की तरफ, और इंशाल्लाह चलो भाई अब कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। चलो।